हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टैंड नोट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक केमिस्ट्री से संबंधित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि जल की भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर है। देखते हैं स्टूडेंट्स कि जल की भौतिक अवस्थाएं को ताप के प्रभाव के अकॉर्डिंग समझेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्थाएं क्या होगी। ठीक है, तो अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ये चीज़ है कि इससे पहले दो नोट का दे दूं तो आपको सिंपल हो जाएगा क्वेश्चनों को समझने के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे जो जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना। और बर्फ़ का गलनांक, बर्फ़ का जो बर्फ़ गलती है, गलनांक किस पे गलती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दो चीज़ आपको नोट करके याद रखनी, क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाने हैं फिर। देखिए, सबसे पहले हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और दूसरा एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बीच में तो द्रव ही होगा, है ना। अब हम जितनी भी बार मैं ठोस द्रव की बात करूंगा, देखना यहाँ पे द्रव है, द्रव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो जल होता है वो द्रवित है, द्रव क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस बन जाती है ना। वो गैस ही तो बनेगी। क्यों? गैस में बदलना स्टार्ट हो जाती है, तो गैस बदलने में स्टार्ट होती है, द्रव किस में बदल गई? गैस में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बदलने लगे तो आगे के भी सारे गैस ही होंगे। अगर मैं बात करूँ कि 110 पे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? गैस ही तो होगी, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गैस है तो जितना भी आगे का होगा सब गैस ही गैस होंगी। एक बात समझ में आ गई होगी। दूसरा, 100 से नीचे और 0 से ऊपर वाले जितने भी होंगे वो द्रव होंगे। लेकिन अगर मैं द्रव पे बात करता हूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव, तो तापमान डाउन हो रहा है, मतलब तापमान नीचे जा रहा है। पहले तो ऊपर को जा रहा था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा था, 0 से 100 तक पहुंचा था। अब 100 से नीचे की ओर 0 पर आने लगा, तो द्रव से फिर क्या है, 0 पर आ गया, तो वो ठोस की कंडीशन होती है, बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जब 0 पर बर्फ बनना स्टार्ट होता है, ठोस की कंडीशन, तो 0 से आगे के जितने भी हैं सब ठोस होंगे। कहने का मतलब है माइनस का चिन्ह लगा दूं, माइनस के 273, माइनस के जी, माइनस के 1.2, माइनस के 2 डिग्री, माइनस के 3 डिग्री, जितना भी है तो माइनस में सब क्या है? ठोस है। पहली बात ये चीज़ समझ में आ गई। ये तो है द्रव के लिए कंडीशन। तो मैं आपके क्वेश्चन का पहला आंसर बताता हूँ, फिर एक चीज़ और नोट कराऊंगा। तो मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था, जल की भौतिक अवस्था बहुत अच्छे तरीके से समझना, ये तीनों चीज आपको पता चल जानी है। जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था ठोस। क्लियर है। और दूसरा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगी? पर 0 से 25 पे आना, तो जी 25 तो बीच में ही है, यहाँ पे 0 से 100 के बीच में 25 आ जाता है, तो वो क्या है? द्रव होगी। अगला क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी हमारे पास? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस होगी। क्लियर। क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल आराम से मिल रहे होंगे आपको। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो गया। अब 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, मैंने आपको इस कंडीशन पे आंसर बता दिए कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? वो गैस होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये तो आपको पता चल गया होगा। उसने क्वेश्चन कहा था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? ठोस है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ की भौतिक अवस्था क्या होगी? समझ में आई बात? कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ की भौतिक अवस्था, तो ठोस जो है वो बर्फ है। इस टाइम पे यहाँ पे मान लीजिए वो बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर डाउन हो रहा था, जब टेम्परेचर हाई होता जा रहा। अब बर्फ का जब टेम्परेचर मतलब तापमान बढ़ाते जाओगे तो द्रव की कंडीशन बन लगा, और बर्फ का गलना 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ पिघलने लगती है, तो जो ठोस है वो यहाँ पे क्या जाना? द्रव में बदल जाना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो एक क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ की भौतिक अवस्था पूछी जाए, बर्फ की भौतिक अवस्था पूछी जाए, वो होगी द्रव। समझ में आ गया?
लेकिन इसी तरीके से समझ, ये चीज़ थोड़ा कंडीशन ध्यान से रखना कि क्या है हमारे पास, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ की भौतिक अवस्था द्रव होती है। ये चीज़ अगर मैं कहने लगूँ -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब क्वेश्चंस के बात करते हैं, -273, तो सिंपल सा है, एक क्वेश्चन पे है जल, जल की बात करना, 273 तो जीरो से डाउन हो रहा है, तो समझ जाओ सीधा ठोस है। क्लियर है क्वेश्चंस का आंसर, ये तो क्वेश्चन के आंसर से, लेकिन ये मैंने आपको अलग से समझा दिया जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।